ये जगन्नाथ तत्व की पवित्र तत्व है। जब ये 13 लक्षण धरती पर दिखाई देगा तब क्या होगा? कलियुग का अंत होगा। क्या क्या 13 लक्षण? धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, ये 13 संख्या, उसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। सत्ययुग 13 संख्या से सृष्टि हुआ। 7, 17, 27, 13 ये संख्या को मन में रखो। इसी दिन कई एक दिन में विश्व युद्ध होगा। ये जो संख्या के दिन में धर्म संस्थापना के कार्य भगवान कल्कि करेंगे। बोलो प्रेम से अंधे बार हरि हरि। सत्य युग में सारा विश्व में सनातन ही सनातन थे, कोई अलग धर्म नहीं थे। असुर लोग थे, आदि असुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि दैत्य, पर सभी सनातन ही थे। सारा सप्तद्वीप मही सनातन ही थे। त्रेता युग में भी असुरों और सनातन ही सारा विश्व में फैले थे। द्वापर युग में भी ऐसा था, पर कलि युग में सनातन सीमित हो गया। भारत को छोड़ के मॉरिशस, भूटान और नेपाल और छोटे छोटे इंडोनेशिया, थाईलैंड जहां बुद्ध धर्म है, और सारा विश्व में अलग धर्म फैल गया। क्योंकि ये कलियुग है ना, धर्म कम हो गया। और धर्म ही है सनातन का जो बीज है, जो तत्व है, तो सनातन धर्म को शरण में जाते हैं, अनुसरण करते हैं, वही सनातन है। क्योंकि सत्य युग में 4 पाद धर्म था, और सत्य के बाद फिर त्रेता आया, उसमें 2 पाद धर्म, 3 पाद धर्म हो गया। फिर द्वापर में 1 पाद धर्म का कट गया, और कलि युग में 3 पाद धर्म कट गया, 1 पाद धर्म हुआ। इसका कारण हिंदू और सनातनी का संख्या कम हो गया, यही कारण है। और कलियुग की प्रभाव से कई धर्म, कई पंथ, कई परंपरा, कई म्लेच्छ धर्म का धरती पर उत्पत्ति हो गया। जो म्लेच्छ धर्म है, जहां जीव मारण, बाबा ये थोड़ा, जहां जीव मारण होता है, नहीं और थोड़ा एडजस्ट करो, बहुत ज्यादा हो गया। जहां जीव मारण होता है, जहां मदिरा पीते हैं, जहां सोना का ज्यादा कारोबार होता है, और जहां दीत क्रीड़ा, काम कामिनी के पीछे लोग भागते हैं, वही जगह पर कलि सिमट गया। सारा विश्व में, मिड ईस्ट में देखो, यूरोपियन कंट्री में देखो, मदिरा, मांस, नाच, गीत, कामना, वासना सब चलता है, पर भारत में थोड़ा थोड़ा चलता है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा।
और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।